जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल सिया राम में। क्या सच में स्वर्ग और नरक होता है? स्वर्ग और नरक कल्पना है या हकीकत? लोग कहते हैं कि धर्म में लिखा है कि मरने के बाद व्यक्ति अपने पुण्य कर्मों के अनुसार स्वर्ग में जाता है और पाप कर्मों के अनुसार नरक भोगता है। क्या सच है? दुनिया के सभी धर्म में स्वर्ग और नरक की बातें कही गई है। नरक कहाँ होता है और कौन जाता है? धार्मिक मान्यता के अनुसार नरक वह स्थान है जहाँ पापियों की आत्मा दंड भोगने के लिए भेजी जाती है। दंड के बाद कर्मानुसार उनका दूसरी योनियों में जन्म होता है। कहते हैं स्वर्ग धरती के ऊपर है और नरक धरती के नीचे यानी पाताल भूमि में है। इसे अधोलोक कहते हैं। अधोलोक यानी नीचे का लोक। उधर लोक का अर्थ होता है ऊपर का लोक अर्थात स्वर्ग। मध्य लोक में हमारा ब्रह्मांड। कुछ लोग स्वर्ग या नरक की बातों को कल्पना मानते हैं तो कुछ सत्य। जो सत्य मानते हैं उनके अनुसार मति से ही गति तय होती है। आप और हम सभी जानते हैं मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है। इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है उस आत्मा को किस मार्ग पर चला जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग है अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाते हैं। उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा करवाते हैं। ये लोग जाते हैं नरक में। धर्म देवता और पितरों का अपमान करने वाले, तामसिक भोजन करने वाले, पापी, मूर्छित, क्रोधी, कामी और अधोगामी गति के व्यक्ति नरक में जाते हैं। पापी आत्मा जीते जी तो नरक झेलती है, मरने के बाद भी उसके पाप के अनुसार उसे अलग अलग नरक कुछ काल तक रहना पड़ता है। निरंतर क्रोध में रहना, कलह करना, सदा दूसरों को धोखा देने की सोचना, शराब पीना, मांस भक्षण करना, दूसरों की स्वतंत्रता का हनन करना और पाप करने के बारे में सोचते रहना व्यक्ति का चित्त खराब होकर नीचे के लोक में गति करने लगता है और मरने के बाद स्वतः ही नरक में गिर जाता है। वहाँ उसका सामना ही हमसे होता है। पुराणों में गरुड़ पुराण का नाम किसने नहीं सुना? पुराणों में नरक, नरकासुर और नरक चतुर्दशी, नरक पूर्णिमा का वर्णन मिलता है। नरक कस्था अथवा नरक नदी वैतरणी को कहते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन तेल से मालिश कर स्नान करना चाहिए। इसी तिथि को यम का तर्पण किया जाता है जो पिता के रहते हुए भी किया जा सकता है। पाताल के नीचे बहुत अधिक जल है और उसके नीचे नरक की स्थिति बताई गई है जिसमें पापी जीव गिराए जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों से ही स्वर्ग या नरक की स्थिति को भोगता है। यदि वह बुरे कर्म करता रहेगा और उसको बुरी जगह ही मिलेगी, अच्छे कर्म करेगा तो उसको अच्छी जगह और परिस्थिति मिलेगी। कुछ हद तक यह बात सही मानी जा सकती है, लेकिन इसके सही होने के पीछे के विज्ञान या मनोविज्ञान को समझना पड़ेगा। पुराणों के अनुसार कैलाश के ऊपर स्वर्ग और नीचे नरक व पाताल लोक है। संस्कृत शब्द स्वर्ग को मेरु पर्वत के ऊपर के लोकों को हेतु प्रयुक्त किया गया है। जिस तरह पृथ्वी पर पाताल और नरक लोक की स्थिति बताई गई है, उसी तरह धरती पर स्वर्ग की स्थिति भी बताई गई है। आज के कश्मीर और हिमालय के क्षेत्र को उस काल में स्वर्ग लोक कहा जाता था, जहाँ के आकाश में बादल छाए रहते थे और जहाँ से पानी सारे भारत में आता था। हिमालय से ही देवात्मा नामक एक हिमालय है जहाँ अच्छी आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद रहती हैं। पुरानी गणना के अनुसार 84 लाख योनियाँ थी। इसे आप संख्या में न लेकर इस प्रकार लें: पेड़ पौधे 30 लाख, कीड़े मकोड़े 27 लाख, 3 पक्षी 14 लाख, पानी के जीव जंतु 9 लाख, देवता मनुष्य पशु 4 लाख। बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने मन माने यज्ञ कर्म, त्योहार, उपवास और पूजा पाठ का आविष्कार कर दिया, जो मन गणतांत्रिक कर्म भी करते हैं। ऐसे दूषित भावना से तथा शास्त्र विधि के विपरीत यज्ञ आदि कर्म करने वाले पुरुष नरक में ही जाते हैं।
पुराणों के अनुसार जो देवताओं तथा पितरों का भाग उन्हें अर्पण किया बिना ही अथवा उन्हें अर्पण करने से पहले ही भोजन कर लेते हैं या लाल भक्ष नामक नरक में यमदूतों द्वारा गिराया जाता है। पुराणों के अनुसार झूठी गवाही देने वाला मनुष्य हमेशा नरक में जाता है। साधुओं और सन्यासियों को कहीं बंद करके रोक करके पापी रोध नरक में जाता है। मदिरा पीने वाला शुकर नरक में जाता है। गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला भी नरक में जाता है। जो व्यक्ति अपने भक्त की हत्या करता है वह भी सताया जाता है। गुरुजनों का अपमान करने वाला पापी महाज्वाल नरक में जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार वेद शास्त्रों का अपमान करने और उन्हें नष्ट करने वाला लवण नामक नरक में जाता है। धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाले भी नरक में जाते हैं। आजकल लोग ज़्यादा छली हो गए हैं। सब जीवों से व्यर्थ बैर रखने वाले तथा छल पूर्वक अस्त्र शस्त्र का निर्माण करने वाला विष्णक नरक में गिराया जाता है। अकेले ही मिष्ठान ग्रहण करने वाला वह भी नरक में जाता है। बहुत से लोग जानवरों को पालकर उन्हें जीवन यापन का अपना व्यापार बना लेते हैं। कुत्ता बिल्ली पक्षियों को जीविका के लिए पालना मनुष्य के लिए एक नरक के बराबर है। बहुत से लोग दूसरों के प्रति बैर रखते हैं, उनका हित करने की सोचते हैं। पुराणों में कहा जाता है दूसरों के घर खेत घास और अनाज में आग लगाता है तो वह जरूर नरक में जाता है। धन ताकत और जवानी में अंधे जरूर नरक में जाते हैं। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं तो वे भी नरक के भागी होते हैं। जो लोग पीपल बड़ नीम केला अनार बेल आम अशोक शमी नारियल अनार बांस आदि पवित्र वृक्षों को काटते हैं तो घोर पापी माने जाते हैं। इसके अलावा जो भी जीविका चलाते हैं कपट के अनुसार तो वे भी पाप के भागी होते हैं। जो मनुष्य दिन में सोते हैं तथा व्रत का लोप किया जाता है, जो शरीर के मद में उन्मत्त रहते हैं, वे लोग पाप के भागी होते हैं। वेद पाठन प्रार्थना और ध्यान से नरक से बचा जा सकता है। जय श्री कृष्णा। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कृपया मुझे अवश्य बताइएगा।